राजधानी दिल्ली में तीनों निगम को एकीकरण करने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। हालांकि इस प्रक्रिया के बीच ही राजनीतिक जो विवाद है वो भी गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी चुनावों की अ, हार के डर से चुनावों को डिले करना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर निगम का एकीकरण होगा तो इसका फायदा सबको मिलेगा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत जी हैं। गहलोत जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू। थैंक यू। जी, चलो जी, पहला सवाल तो यही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा, आप लोग भी आवाज उठाते हैं, किसी जोन के अंदर तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी एमसीडी के अंदर तनख्वाह नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, निगम का एकीकरण कितना जरूरी था? देर आए दुरुस्त आए? देखिए, सच्चाई तो में अभी राइट नाउ आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। लेकिन इससे पहले मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ और आई हैव बीन वर्क फॉर द एमसीडी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स इवन। तो वहां मैंने ये देखा है कि चाहे किसी की भी सरकार रहे, यूनिफिकेशन हो चाहे ट्राइफर्केशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई पिछता है इसके अंदर काम करने वाला, तो केवल और केवल जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो बिल्कुल लास्ट में मतलब जाके काम करते हैं, एकदम बिल्कुल अब हैंड टू माउथ है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना गया है कि जो यूनिफाइड से पहले जो एक हमारा यूनिफाइड कॉर्पोरेशन, तो कम से कम सैलरी समय में मिलती थी हमें। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो सरकारें दिल्ली में काम करती थी वही सरकारें सेंटर में होती थी, तो शायद ये कहीं बहुत बड़ा कारण रहा होगा। अब चूंकि एक तो ट्रांसफर, उसके बावजूद एमसीडी में अलग सरकार, दिल्ली में अलग सरकार, तो ये दोनों सरकारें मिलकर जो काम नहीं कर पा रही सही तरीके से, हमारे कर्मचारियों के बारे में नहीं सोच पा रही अपने राजनीतिक द्वेष के कारण, लेकिन पिछड़ा पड़ रहा है हमारे सफाई कर्मचारी को। तो हालात तो ये बने हुए हैं। इसमें हम तो यही चाहते हैं कि यूनिफाइड कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, और बेशक जो भी मामला स्टैंडिंग कमेटी से पास हो या मेयर के लेवल पास हो, तो तीनों एमसीडी में इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, सपोज साउथ दिल्ली में कोई परमानेंट होना शुरू हो गया कर्मचारी, तो उत्तरी दिल्ली वाला नहीं कर पा रहा। उत्तरी दिल्ली से बात करते हैं कि जी पहले पूर्व दिल्ली वाले शुरू करेंगे तो तब हम काम शुरू करेंगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जो पूर्व दिल्ली ने पहले शुरू कर दिए, कुछ काम ऐसे जो उत्तरी दिल्ली ने पहले शुरू कर दिए, तो एक बात नहीं बन पा रही। लिहाजा इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, अगर ये यूनिफाइड हो रही है कॉर्पोरेशन, तो कम से कम इतना होगा कि जो भी कायदे कानून पास होंगे एमसीडी में, वो सारे कर्मचारी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। तो ये कुछ शायद अच्छा ही होने वाला है, बशर्ते जो पार्टी इनको करना चाह रही है, जो वायदे किए जा रहे हैं, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए। क्योंकि देखिए कितनी दुर्गति है हमारे कर्मचारियों की, जो कर्मचारी जिसने पूरे 40 साल अपनी पूरी जवानी अर्पित कर दी, समर्पित कर दी कॉर्पोरेशन को, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन नहीं मिल पा रही। 4 4 साल हो चुके हैं। जो कर्मचारी कभी जवान अपनी नौकरी पे लगे थे, आके मुश्किल से 20 साल की उम्र में लगे थे, आज वो बुढ़ापे की तरफ चले गए, लेकिन पक्के होने को तरस रहे हैं। तो बिल्कुल। बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर ये सारी की सारी दिक्कत यूनिफाइड उनसे होती है खत्म, तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है वैसे। गहलोत जी, सिर्फ सफाई कर्मचारी ही नहीं बल्कि एमसीडी के टीचर हो, यस डीबीसी यस। कर्मचारी हो या दूसरे विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो, उनके सामने भी सैलरी एक बड़ी समस्या रहती है। क्योंकि सर आपने बिल्कुल कहा है। कि आप यूनियन लीडर भी हैं और आप डायरेक्ट सफाई कर्मचारी आयोग से जुड़े हुए भी हैं। तो क्या कोई डाटा होगा आपके पास, कितने कर्मचारी अभी भी कच्चे हैं? क्योंकि पुरानी एमसीडी के अंदर जब योगेंद्र चांदोलिया और सुभाष आर्या वगैरह होते थे, तो उस दौरान भी आप हाँ काफी हाँ आवाज जी उठाते थे। क्योंकि अभी पिछले महीने जी। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अनाउंसमेंट की है कि जल्दी एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ भी सरकारें जो भी कॉर्पोरेशन में काम करती हैं उन्होंने काम नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं है। खैर टाइम टू टाइम परमानेंट होते हैं, लेकिन बहुत लेट। सपोज करें आज आपको भूख लगी है, खाने की जरूरत तो आज है आपको, और कोई कह दे एक हफ्ते बाद मिलेगा, इतना तो भूखा मर जाएगा। तो कम से कम कॉर्पोरेशन को ऐसी पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए ताकि जिस दिन कर्मचारी की अपॉइंटमेंट होती है उसे उसी दिन पता होना चाहिए कि कितने दिनों बाद कम से कम मैं परमानेंट हो पाऊंगा। या कुछ केसेस ऐसे हैं जो कंपेंसेशन ग्राउंड केसेस हैं, जो अपने माँ बाप की जगह लगते हैं नौकरी पे, उन्होंने बोला आधार देने कहा जाता है, उन्हें भी जब उन्हें ऑफर लेटर मिलता है अपॉइंटमेंट का, उसी समय पता होना चाहिए कि मैं 3 साल बाद 5 साल बाद, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। और सबसे जो दिक्कत वाली बात है, जो हमारे कायदे कानून है, रूल रेगुलेशन है, या रिक्रूटमेंट रूल्स कह लीजिए उनको, या जो पॉलिसीज हैं, जो हमारे फेडरल प्रोग्राम है, उससे भी सरकारें काम नहीं कर पाती। साफ साफ लिखा हुआ कि हर 2 साल में या हर साल में, एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोग पक्के किए जाएंगे, लेकिन तो 20 20 साल तक पक्के नहीं कर पाते। ये सारी मतलब शोषण है एक तरह का, मतलब मतलब ये आप सारा, लोग तो ऐसा नहीं खुश होना हैं कि चाहिए। और एकीकरण होता है? संजय जी, आप लोग खुश हैं? एक तो जो तनख्वाह आप लोगों की रुक जाती थी वो समय पर मिल जाएगी, क्योंकि साउथ एमसीडी बहुत अमीर है, जमुना पार और जो नॉर्थ
एमसीडी है, इसकी हालत बड़ी खराब रहती है। इसके साथ साथ जो कर्मचारी कच्चे हैं अभी तक, पक्के होने का एक रास्ता खुलेगा। देखिए, चाहे यूनिफाइड हो चाहे ट्राइफरकेशन हो, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है हमारे कर्मचारियों को, और जितने अधिकारी भी हैं जो कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। देखिए, कर्मचारी को तो लेट सवेर हमारे जूनियर बहुत कड़क हैं, या कह लीजिए वो बहुत मतलब एक्टिव हैं, फटाक से अपनी हड़ताल के लिए कह देते हैं तो कम से कम उनकी सैलरी होती है। लेकिन जो हमारे सुपरवाइजर है, 6-6 महीने की सैलरी उनको नहीं मिल पा रही, दूसरे अधिकारी उनको भी नहीं मिल पा रही, तो सबको होना चाहिए, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, सब डिवोटी हैं अपने डिपार्टमेंट के प्रति, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पे। अब होता क्या है, हमें तो केवल और केवल काम करना है और सैलरी लेनी है, अपने बच्चों को पालना है, तो इसलिए ट्राइफरकेशन हो चाहे न हो। निगम के एकीकरण के साथ साथ निगम को और मजबूत बनाने के लिए भी काफी कुछ बदलाव एमसीडी अधिनियम में किए जा रहे हैं। संजय गहलोत जी बता रहे थे कि निगम के ट्राइफरकेशन के दौरान किस तरह की समस्याएं रही, अगर निगम का एकीकरण भी होता है तो उस दौरान भी किस तरह की समस्याएं मुंह भाई खड़ी रहेगी। हालांकि उम्मीद यही है कि जब निगम का एकीकरण हो तो हर कर्मचारी को उसका अधिकार मिले, उसका हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत जी बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप को।